प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सौंप दी तेलंगाना की कमान। पीएम मोदी की 35 से केसीआर की हवा खराब, टेंशन में राहुल गांधी। राहुल गांधी की ओबीसी हथियार पर पीएम मोदी ने चढ़ाई शान। मोदी ने तेलंगाना में किया सीएम की जाति का ऐलान। पीएम मोदी की गुगली में फंसे 2 बार के मुख्यमंत्री केसीआर। इस बार तेलंगाना फतेह की पीएम मोदी की फुल है तैयारी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश के अलावा जिस राज्य में चुनाव होना है वो है तेलंगाना। जहां भी लड़ाई कम दिलचस्प नहीं है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री केसीआर की सरकार को हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। 30 नवंबर को राज्य में वोट डाले जाएंगे और नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को लेकर जबरदस्त प्लान तैयार किया है। केसीआर को हटाने के लिए पीएम मोदी ने अमित शाह को तेलंगाना की कमान सौंप दी है। शाह अपनी चाणक्य नीति से इस बार तेलंगाना में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तेलंगाना में तख्ता पलट करने के लिए राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में ओबीसी कार्ड खेला है। अब ऐसे में अमित शाह ने भी तेलंगाना में सीएम की जाति का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना में माहौल गर्म है। केसीआर की टेंशन बढ़ने वाली है क्योंकि तेलंगाना की कमान खुद अमित शाह के हाथों में है, जो अपनी चाणक्य नीति से कभी भी बाजी पलट सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अमित शाह के ऐलान के बाद राहुल गांधी का दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि देश को 90 टॉप नौकरशाह और अधिकारी चलाते हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ही ओबीसी वर्ग के हैं। इसी के जवाब में अमित शाह ने मुख्यमंत्री की जाति का ऐलान किया। अमित शाह ने सीएम की जाति का ऐलान करके राहुल गांधी का पूरा प्लान खराब कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं अमित शाह पर इतना विश्वास करते हैं। अमित शाह अपनी चाणक्य नीति से हर बार विपक्ष को झटका देते आए हैं। जातिगत जनगणना की राग अलापने वाले विपक्ष के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। जैसे ही विपक्ष कोई गुगली फेंकता है, पीएम मोदी उस पर घुमाकर छक्का मार देते हैं। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए बहुमत का आंकड़ा 60 का है। तेलंगाना जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। उसके बाद तेलंगाना में पहला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2018 में हुआ था। इस बार तेलंगाना के लिए दूसरा विधानसभा चुनाव है। इस बार तेलंगाना का चुनाव कई कारणों से खास है। उसमें भी बीजेपी के नजरिए से इसका महत्व काफी राज्यों की तुलना में कुछ ज्यादा ही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता के लिए बीजेपी कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। इन राज्यों में जीत चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी, जनाधार और राजनीतिक हैसियत से जुड़ा सवाल बीजेपी के सामने नहीं है। इस संदर्भ में तेलंगाना का चुनाव बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करने से ज्यादा जनाधार के विस्तार और राजनीतिक हैसियत बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना में सत्ता को लेकर बीजेपी की दावेदारी काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके बावजूद इस बार का चुनाव अलग ही महत्व रखता है। नए राज्य के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद से ही तेलंगाना की सत्ता और राजनीति पर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के सर्वे सर्वा के चंद्रशेखर राव का एक छत्र राज रहा है। केसीआर 2 जून 2014 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इस बार भी उनकी कोशिश लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की है। हालांकि पिछले 9 साल में ये पहला मौका है जब केसीआर को बीजेपी और कांग्रेस से मजबूत चुनौती मिलती दिख रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों को लेकर पार्टी के मंसूबों के नजरिए से बीजेपी के लिए तेलंगाना का चुनाव करो या मरो के समान है। इस साल मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार से कर्नाटक की सत्ता भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। इसके साथ ही दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में से किसी में भी बीजेपी की सरकार नहीं है। कर्नाटक में 5 साल बाद ही बीजेपी के पास मौका होगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में पार्टी फिलहाल बेहद ही दयनीय स्थिति में है। वास्तविकता ये है कि इन राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता के आसपास पहुंचने के बारे में पार्टी सोच भी नहीं सकती। तात्पर्य है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का जनाधार बेहद ही कमजोर है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से 4 में मजबूत जनाधार नहीं होने के कारण पैन इंडिया पार्टी के तौर पर बीजेपी के पहचान को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। दक्षिण भारत के तमाम राज्य बीजेपी की कमजोर कड़ी हैं।